विनाशकारी परमाणु विस्फोट एक बहुत ही भयानक घटना रही होगी। मिस्टीरियस पिरामिड, जाहिर है वहाँ ऐसे अजीब स्ट्रक्चर्स हैं और ये सबूत के अरबों सालों पहले वहाँ जीवन था और ऐसी चीजों के अलग अलग फिजिकली शेप मिले जो यहाँ धरती पर पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत ही ज्यादा मिलते जुलते हैं। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में मार्स प्लैनेट ने हमारे इमेजिनेशन को उड़ान दी है, लेकिन क्या ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसका रंग रेड है और रातों को आसमान में ये अलग दिखाई देता है, या इसका दूसरी दुनिया से कोई गहरा संबंध हो सकता है। नासा को पता है कि मार्स पर जीवन है, लेकिन किसी वजह से वो इस इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं लाना जा रहे हैं। दुनिया भर में लाखों लोग ये मानते हैं कि पुराने जमाने में दूसरी दुनिया के लोग हमसे मिलने आते थे। अगर ये सच था तो क्या होगा? क्या वाकई में एंशिएंट एलियन हमारी पास आए थे? और अगर ऐसा है तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो रेड प्लैनेट मार्स से आते हों? वो क्यों आते थे? वो क्या ले गए और पीछे क्या छोड़ गए? वो कहाँ चले गए? क्या वो वापस आएंगे? कैरकेरेबल फ्लोरिडा 20 अगस्त 1975 अमेरिका ने एक बहुत बड़ा रॉकेट लॉन्च किया जो वाइकिंग्स स्पेसक्राफ्ट को लेकर जा रहा है। वाइकिंग्स को रात को आसमान में सबसे अलग दिखाई देने वाले मार्स पर जाने के लिए 675 मिलियन किलोमीटर तक सफर करना है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 11 महीनों में एक यान मार्स के सरफेस पर उतरेगा और वहाँ जीवन होने के सबूत ढूंढेगा। बड़े बड़े साइंटिस्टों को कहना है कि मार्स पर कोई जीवन नहीं है क्योंकि वहाँ बहुत बुरे तरह से टेम्परेचर बदलता रहता है और वहाँ सोलर रेडिएशन बहुत ज्यादा है। तो नासा वहाँ जाने के लिए $1 अरब क्यों खर्च कर रहा है? रात को आसमान बड़ा शानदार नजर आता है, खुली आंखों से भी आप रेड प्लैनेट खास तरह से देख सकते हैं। आखिरकार मून के बाद ये सबसे बड़ी चीज है जो आपको वहाँ दिखाई देती है। तो ये क्यूरियोसिटी का एक खास टॉपिक रहा है और लोग अंदाजा लगाते हैं कि वहाँ क्या है। क्या वहाँ इनसाइड लाइफ है? क्या वहाँ एडवांस स्पीशीज हैं? ये लंबे समय से होता आ रहा है। मार्स पर लाइफ को लेकर हमारा सपना एंशिएंट टाइम में भी था जब हम चीजों को ऑब्जर्व करते थे। ये सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जो सबसे अलग दिखाई देता है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि फिजिकल कंडीशन के हिसाब से ये अर्थ के सबसे करीब। वीनस प्लैनेट के साइज और ग्रेविटी में बहुत हद तक अर्थ जैसा होने के बावजूद वो सोलर सिस्टम के एक बहुत ही बड़े जगह है, लेकिन मार्स जो है वो हमारी पहुंच के अंदर है। रात स्पेस में एक आग के गोले को रिकॉर्ड करने वाले सबसे पहले लोगों में एंशिएंट इजिप्ट एस्ट्रोनॉट्स थे। 1500 BC में इन्होंने मार्स प्लैनेट को इंसानों के लिए बनाए गए यूनिवर्स में चारों ओर मैप पर दिखाया। 250 साल बाद इजिप्ट ने मार्स को अपने पिरामिड पर पेंट किया, लेकिन जहाँ इजिप्ट ने मार्स को सम्मान दिया वहीं दूसरी सिविलाइजेशन से डरी होती थी क्योंकि इन्होंने इस रेड प्लैनेट को मौत, तबाही और जंग से जोड़ दिया था। कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट के हिसाब से इसकी वजह ये थी कि ये प्लैनेट जंग के मैदान में फैले खून के रंग की तरह रेड सुर्ख लाल नजर आता है। जंग के वॉरियर से रेड प्लैनेट का नाता बहुत पुराना है। एंशिएंट बेबीलोन में मार्स को जंग का वॉरियर माना जाता था। ग्रीक ने मार्स का नाम वॉरियर्स पर रखा था। रोमन ने भी इस मार्स को जंग से जोड़ा। 42 BC में अगस्टस के रोमन आर्मी ने मार्कुस के खिलाफ फिलिपी की वार छेड़ दी क्योंकि अगस्टस अपने एडॉप्टिव फादर जूलियस का बदला लेना चाहता था। अगस्टस ने यह कसम खाई थी कि अगर वो इस जंग में जीत जाता है वो रोम के महान बादशाहों में से एक था। इंडिया से रोम तक सारे एंशिएंट टाइम में मार्स के लिए अलग अलग बिलीफ थे, लेकिन जिस वक्त एंशिएंट सिविलाइजेशन को लगता था कि मार्स के साथ इनका रिश्ता है, वहीं ज्यादातर लोगों को ये अर्थ जैसा प्लैनेट नहीं लगा। इनका मानना था कि सूरज की तरह इस पर भी कोई रह नहीं सकता। वो इन्हें घूमते हुए सितारे समझ रहे थे। हम सोच रहे थे कि हमें कोई मिरर होल से निकलकर आसपास के टेलों पर चढ़ता दिखाई देगा। साइंटिस्टों को पता था कि मार्स पर जिंदगी के सबूत ढूंढना एक लंबी जंग है, लेकिन जब वाइकिंग लैंडर ने लाइफ का पता लगाने के लिए मार्स प्लैनेट के मिट्टी की 4 टेस्ट किए तो बड़ी हैरत अंगेज कंट्रोवर्शियल नतीजे सामने आए। वाइकिंग्स के किए गए टेस्ट को डॉक्टर गिल लिविन ने डिजाइन किया था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी या किसी भी और चीज की तरह सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इन साइंटिस्टों ने मिट्टी का छोटा सैंपल मतलब की बार मिट्टी लेकर कंटेनर में डाल दी। उसे 7 दिन तक लगातार मॉनिटर किया गया तो इन साइंटिस्टों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले। हमें अर्थ पर ही मिस्टीरियस चीजें मिली हैं जो बताती है कि मार्स से लोग हमारे अर्थ पर आए थे। टीओटीहुएकन मेक्सिको 2003 में इस एंशिएंट शेयर आर्कोलॉजिस्ट को एक भयानक चीज मिली, एक पुरानी सुरंग। जमीन के अंदर जाकर साइंटिस्टों ने मलबे से बड़ी इस सुरंग को एक इंफ्रारेड स्कैनर कैमरा की रोबोटिक प्रोब के जरिए सही तरीके से जाहिर किया। करीब 250 फीट के बाद इन्हें साइड में एक गुफा मिली। टनल के एकदम आखिर में येलो कलर के एडवांस टूल थे। बोले बड़े इंटरेस्टिंग चीज थी, मैंने ऐसी कोई भी चीज कभी नहीं देखी, इकोलॉजिकल कॉन्टेस्ट में भी नहीं। अंदर से वो मिट्टी के थे और ऊपर से इन पर गोल्डन फ्लोर जैसी
कोई कोटिंग थी। तब वो नीले लोगों की तरह लग रहे थे। इन सोने के लोगों के पीछे क्या मकसद था ये किसी इंसानों के तो नहीं पता, लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि जिस गुफा में वो मिले थे वो एक बड़ी मिस्ट्री है। मिट्टी के गोले की तरह दीवारें भी गोल्ड फ्लेक्स से बड़ी पड़ी थी। अगर गुफाओं को किसी सेरेमनी में मशालों से रोशन किया जाता था तो वो रोशनी के लाखों छोटे छोटे डॉट से रोशन हो जाती होगी, यूनिवर्स की तरह। ये गोल्डन कलर के गोले ये जाहिर करते थे कि कोई प्लैनेट के बारे में बता रहा था या ऐसा करने की कोशिश कर रहा था। हमें पता है कि माइन कैलेंडर में हमें हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट के ऑप्टिकल पिरामिड्स को देखते हुए बहुत ज्यादा सुधार किए गए हैं, खासकर इनर प्लैनेट्स के लिए। माइंस कैलेंडर से रेड प्लैनेट का रिश्ता द कोडेक्स में दिखाया गया है। माइन ईस्टर्न टाइम की इस डार्क बुक में एक कैलेंडर है जो पूरे आसमान में मार्स के मूवमेंट को दिखाता है। द कोडेक्स बचे हुए इन 4 किताबों में से एक है जो मायन ने लिखी थी। कई महीनों में ये एस्ट्रोनॉमिकल डेटा है। इस किताब में कई अलग अलग सेक्शंस हैं जिनमें कई चीजों के बारे में बताया गया है, जिसमें से एक है मार्स प्लैनेट। इस किताब के आखिर में एक डेट है जिसमें 78 दिनों के 10 ग्रुप्स बनाए गए हैं जो 780 दिनों के बराबर हैं, जो कि मार्स का सिनोडिक पीरियड है। यानी कि ये वो टाइम है जिसमें इंसान के नजरिए से मार्स घूमकर होराइजन पर वापस उसी जगह पर आ जाता है। साइंटिस्टों का मानना है कि कोडेक्स कैलेंडर में बताई गई एस्ट्रोलॉजी में मार्स प्लैनेट के अहम रिश्ता रहा है। अपनी किताब लाइफ एंड डेथ और मार्स में फिजिशियन जॉन बेनेडिक्ट ब्रेक ने मार्स प्लैनेट के लियो इलाके में हुए एक खड्डे के बारे में बताया है। ये इलाके डायमीटर में 200 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा है। इनका मानना था कि इस एस्टेरॉयड के टकराव से मार्स के प्लैनेटरी सिस्टम बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। ये एक बहुत बड़ा खड्डा है जिसमें 2 रिंग्स बनी है। हो सकता है कि ये बहुत ही ड्रामेटिक इवेंट रहा हो, पर क्या ऐसा भी हो सकता है कि मार्स एलियंस का बेस हो या फिर एलियंस या कोई और क्रीचर्स मार्स के नीचे जिंदा हो।